नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प तेलुगु वेब सीरीज पर बात करने वाले हैं। माया सभा, एक राजनीतिक गाथा। ये सोनी लिव पर आई है। हाँ, और ये 1970 से 90 के दशक के आंध्र प्रदेश की राजनीति की पृष्ठभूमि पर बनी है। काल्पनिक कहानी है, पर काफी चर्चा में रही है। बिल्कुल। तो आज हम इसी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खास है इसमें कहानी, किरदार, क्या कहना चाहती है ये सीरीज। हाँ, और ये क्यों महत्वपूर्ण हो सकती है आज भी। कहानी दो दोस्तों की है, कृष्णमा नायडू और रामी रेड्डी, बचपन के दोस्त। और कैसे वो बिल्कुल नीचे से सत्ता की शिखर तक पहुंचते हैं। लेकिन इस सफर में दोस्ती पीछे छूट जाती है, आदर्श भी कहीं खो जाते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदलती है। कृष्णमा, जिसे आदि पिनिसेट्टी ने निभाया है, और रामी, चैतन्य राव। हाँ, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी विचारधाराएं टकराती हैं और लगता है जैसे कहानी उस दौर की असली राजनीतिक घटनाओं से भी प्रेरित है। जैसे इमरजेंसी का दौर रहा होगा। जाति के समीकरण तो हमेशा से राजनीति का हिस्सा रहे हैं। और हाँ, वो नक्सली आंदोलन का प्रभाव भी, ये सब कैसे कहानी में बुना गया है। देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे निजी रिश्ते जो होते हैं वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के सामने बौने पड़ जाते हैं। सही बात है। ये सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं रह जाती। ये दिखाती है कि सत्ता का स्वभाव क्या है, वो कैसे इंसानी रिश्तों पर असर डालती है। और कोई हीरो विलन नहीं है इसमें, है ना? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर किरदार ग्रे हैं, नैतिक रूप से जटिल, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कि कैसे वफादारी, आदर्श, ये सब सत्ता के खेल में सिर्फ शब्द बन के रह जाते हैं। बहुत सधे हुए तरीके से दिखाया है। हाँ, और किरदारों को निभाने वाले एक्टर्स ने भी इस जटिलता को बखूबी पकड़ा है। आदि पिनिसेट्टी का काम कैसा लगा कृष्णमा के किरदार में? बहुत अच्छा। वो जो आदर्शवाद और सत्ता की मजबूरी के बीच फंसा हुआ किरदार है, वो द्वंद्व उन्होंने बढ़िया दिखाया। और चैतन्य राव, रामी के रूप में, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है। एक सीधे साधे दोस्त से एक शातिर नेता बनने तक का सफर प्रभावशाली है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सीन याद है जहां दोनों आमने सामने होते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो टकराव, मतलब अभिनय के लिहाज से तो वो जबरदस्त सीन था। सही कहा। और सहायक कलाकार भी तो हैं, दिव्या दत्ता है। हाँ, एक राजनीतिक रणनीतिकार के रोल में, और नासर, साई कुमार जैसे मंजे हुए कलाकार, सबने किरदारों को गहराई दी है। उनके अभिनय से ही वो किरदारों की नैतिक उलझनें समझ आती हैं। बिल्कुल। दर्शक समझ पाते हैं कि वो ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं, चाहे वो गलत ही क्यों न लगे। निर्देशन देवा कट्टा का है। हाँ, तो राजनीतिक ड्रामा में तो उनका हाथ सधा हुआ है। यहाँ भी उन्होंने गंभीर, कई परतों वाली कहानी बुनी है। संवाद भी काफी तीखे हैं, रूपक है, राजनीतिक कटाक्ष हैं। और यहीं पर वो माया सभा वाला टाइटल, मतलब महाभारत वाला कॉन्सेप्ट, वो सार्थक लगता है। कैसे? जैसे महाभारत की माया सभा में सच और भ्रम का फर्क मुश्किल था, वैसे ही यह सीरीज दिखाती है कि राजनीति में भी कैसे एक भ्रम का महल, एक तमाशा खड़ा किया जाता है। अच्छा, मतलब सच को छुपाने के लिए। हाँ, नारों के पीछे, भाषणों के पीछे। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आज की राजनीति और मीडिया पर भी एक तरह की टिप्पणी है। ये दोस्ती और विश्वासघात जैसे कर्ण अर्जुन या जूडस जीसस की कहानियों को एक नए राजनीतिक संदर्भ में रखती है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि कहानी थोड़ी जटिल तो है, और कुछ सब प्लॉट्स जैसे वो कॉलेज रोमांस या पत्रकार की जांच, हाँ, वो उतने अच्छे से शायद डेवलप नहीं हुए, कह सकते हैं। और कुछ लोगों को शायद बीच के एपिसोड्स, चौथे पांचवें एपिसोड की रफ्तार थोड़ी धीमी लग सकती है। हो सकता है शायद किरदारों के अंदरूनी संघर्ष पर ज्यादा ध्यान दिया गया वहाँ। हाँ, मुमकिन है। तकनीकी तौर पर कैसी लगी सीरीज? सिनेमेटोग्राफी वो बहुत अच्छी है। सुरेश रागुटू और ज्ञान शेखर वीएस ने उस दौर को एकदम जीवंत कर दिया है। वो गांव के सीन हो या विधानसभा के भव्य हॉल, या फिर वो अंधेरे में होती साजिशें, कैमरे का काम माहौल बनाता है। शायद वो लो लाइट शॉट्स का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया है साजिशों को दिखाने के लिए। और बैकग्राउंड स्कोर, जी, शक्तिकांत कार्तिक का, वो भी बढ़िया है। लाउड नहीं है, पर सूक्ष्म तरीके से टेंशन, उदासी या विश्वासघात जैसे भावों को उभारता है, खासकर उन सीन्स में जहां किरदारों के बीच दूरियां बढ़ रही होती हैं। समीक्षकों की प्रतिक्रिया तो मिली जुली सी थी, पर ज्यादातर पॉजिटिव ही थी ना। हाँ, इंडिया टुडे ने दमदार राजनीतिक थ्रिलर कहा, कुछ ने लेखन में थोड़ी कमी बताई। रेटिंग्स भी 3 से 3.75 स्टार्स के आसपास रहीं। तो फिर ये सीरीज किन लोगों को देखनी चाहिए? मेरे ख्याल से ये उन दर्शकों के लिए है जिन्हें प्रस्थानम
या सरकार जैसी गहरी राजनीतिक फिल्में पसंद हैं? या जिन्हें भारतीय राजनीति, सत्ता का खेल, जाति समीकरण या आंध्र के इतिहास में रुचि है? हाँ, उनको ये जरूर पसंद आएगी। ये थोड़ी धीमी गति से खुलती है, किरदारों पर फोकस करती है। उतना अपील ना करे उन्हें। तो कुल मिला के माया सभा एक महत्वाकांक्षी कोशिश है, विचार करने पे मजबूर करती है, बिल्कुल। असहज सवाल उठाती है। कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन ये सत्ता कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है और कैसे याद रखी जाती है, इस पर एक महत्वपूर्ण नजरिया पेश करती है। इसे IMDb पर 8.81 रेटिंग मिली है, जो शायद दिखाता है कि इसकी कहानी कहने की जो महत्वाकांक्षा है, उसे दर्शकों ने सराहा है। हाँ, लगता तो यही है। तो अंत में क्या कोई ऐसा सवाल है जो ये सीरीज देखने वालों के मन में छोड़ जाती है? हाँ, एक सवाल जरूर है। सीरीज महाभारत की माया सभा मतलब भ्रम के महल की अवधारणा का इस्तेमाल करती है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम आज की असली दुनिया की राजनीति और मीडिया को देखें, तो सच को छिपाने या धुंधला करने के लिए कितने भ्रम, कितने तमाशे रचे जाते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और एक नागरिक या दर्शक के तौर पर इस माया सभा में सच और भ्रम के बीच फर्क करना कितना मुश्किल, कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है आज।